हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे चैप्टर 2 चल रहा है, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसका रिजल्ट जो है वो भी हमें चेक करना है कि जो हमने रिजल्ट निकाला है सही है गलत है। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि हमें जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है दिया हुआ है तो क्या करते हैं, हमने क्या बताया था कि वेरिएबल जो है वो हमें दो साइड है ना, ये हमारा 3x लेफ्ट हैंड साइड में है और 2x + 18 राइट साइड में। तो जो भी वेरिएबल होगा उसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे, और जब राइट से लेफ्ट में ले जाना हो या लेफ्ट से राइट में किसी नंबर को ले जाना हो या वेरिएबल को ले जाना हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट में जो x है वो तो ऐसे ही रहेगा 3x। अब मैं इस 2x को, जो कि हमारे राइट में है, इसको मैं लाऊंगा लेफ्ट में, क्योंकि वेरिएबल जो है एक साइड करने हैं तो हम उसको लेफ्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन प्लस का है ना 2x, तो इसका साइन प्लस किस में बदल जाएगा, 2x में। जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट में कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट में, तो साइन बदलेगा, साइन प्लस जो है वो माइनस में हो जाता है और इजिकल टू बाकी नंबर जो है इधर ही रहेगा। सिर्फ हमने क्या किया, वेरिएबल को एक साइड ले गए। अब 3 - 2x करेंगे तो x रह गया, x = 18, तो x = 18, x = 18 ये हमारा आंसर आ गया। अब वो तो कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व तो हो गया x = 18। अब चेक योर रिजल्ट, अब हमें चेक करना है, तो हमें लिखने चेक कैसे करना है, जो हमारी इक्वेशन है वो लिख दो दोबारा, 3x = 2x + 18 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो पुट करो, और ये पुट करने पर देखेंगे कि क्या दोनों साइड इक्वल आता है। अगर दोनों साइड इक्वल आ गए तो हमारा आंसर सही है। तो ये 3 × x की वैल्यू क्या आई है 18, तो हम यहाँ 18 लिख देंगे, = 2 × x की वैल्यू 18, ये इसमें इंटू का साइन है, 2 और x के में इंटू, और ये + 18, बाकी ऐसे ही रहना। सिर्फ हमने क्या किया, x की जो हमारी वैल्यू जो आई है वो पुट कर देना। 18 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 54, = यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 36 और + 18, तो ये आगे 54 है यहाँ, इसको प्लस करेंगे ये भी 54, यानी दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। यानी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। बताया था ना, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी, जो राइट में है = के वो राइट हैंड साइड है। तो जब दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन आंसर जो आया ये करेक्ट है, ठीक है ना। जब दोनों इक्वल आ गया तो x = 18, यानी हम ये लिख सकते हैं x = 18 इज ए करेक्ट आंसर, ये हो। तो ये हमने चेक कर दिया। तो ऐसे तुमने देखना है कि चेक भी एग्जाम में करके देख लेना, वहीं पता लग जाता है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है गलत है। सेकंड क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5t - 3 = 3t - 5, ये। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t है, कुछ भी हो सकता है, a b c d x y z कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो सॉल्व द फॉलोइंग करना है, सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब समझ लो, हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो है वेरिएबल t है, अब मुझे t की वैल्यू निकालनी है, तो तरीका वही रहेगा कि जो हमारे जो वेरिएबल है t जो है वो लेफ्ट साइड में ले लो, और जो कांस्टेंट नंबर है जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ है उसको राइट में ले जाओ, ये तरीका बताओ। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये = लगा हुआ है, तो = से इधर जो लेफ्ट में जो है वो तो 5t है, तो इसको तो कोई चेंज होगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो अभी 3t है, मैंने कहा ना वेरिएबल को एक साइड लेफ्ट में लाना है, तो 3t हमारा जो है ये प्लस का है, ये माइनस नहीं बच्चे, माइनस जो है ये 5 के लिए है। साइन उससे नंबर जो होता है उससे पहले जो साइन होता है वो काउंट होता है। यहाँ पर 3t के आगे कोई साइन नहीं, तो प्लस का ही होगा। तो यहाँ पर अभी 3t हमारे = के राइट में है, तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जब ट्रांसफर करेंगे किसी भी वेरिएबल को या किसी नंबर को, तो उसका साइन चेंज होगा। ये 3t प्लस का है तो ये माइनस का हो गया 3t, ठीक है। हमने क्या किया, वेरिएबल एक साइड लिया है लेफ्ट की तरफ, तो अब यहाँ पर लगेगा = अब जो नंबर है कांस्टेंट नंबर वो जाएंगे राइट में। तो पहले राइट में देखो कौन सा नंबर है, राइट में हमारा -5 है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह ही है। लेकिन एक कांस्टेंट नंबर ये रहा -3, और ये -3 जो है लेफ्ट में है, दिख रहा है ना, = के इधर है,
और हमें कांस्टेंट को लेना है राइट में। तो मैं जब इसको ट्रांसफर इधर करूंगा राइट में, लेफ्ट से राइट में लाऊंगा, इसका भी साइन चेंज होगा। ये माइनस है तो माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस के 3 होगा, ये समझना है। वेरिएबल एक साइड लेफ्ट में ले लो और कांस्टेंट राइट में ले लो, बस साइन बदलने। अगर तुम किसी नंबर को या किसी वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसफर एक लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में, उसका साइन बदल दो। अब यहाँ 5t माइनस 3t कितना होता है, 2t हो गया। अब इजिकल टू -5 और +3 होता है माइनस के 2। ये तो मालूम होना चाहिए कैसे प्लस कैसे माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो t की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ 2 की t में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, इस साइड जा करके ये चेंज हो जाता है डिवाइड में। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, इनटू होता है डिवाइड में और डिवाइड होता है इनटू में, ठीक है। ये मैंने वहां लिखवाया भी था हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, तो t इजिकल टू -1। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये आंसर क्या सही है, तो यहाँ चेक लिख देंगे। अब चेक कैसे करा जाए, क्या करना है, पहले पूरा क्वेश्चन उतार दिया जाएगा। 5t जैसे लिखा हुआ -3 इजिकल टू 3t -5, ये लिखना। अब मैं क्या करूँगा, इस t की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा। t इजिकल टू -1 आया ना, ये यहाँ रखेंगे दोनों साइड, और फिर देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई t की वैल्यू -1, तो माइनस को ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे मल्टीप्लाई में, ठीक है। और -3 ऐसे ही रहेगा, बाकी किसी को चेंज नहीं करना है, सिर्फ जो हमारा वेरिएबल की वैल्यू जो आई है वो पुट करनी है। फिर इजिकल टू लगा दो, 3 आ गया। फिर यहाँ पे 3 की t में मल्टीप्लाई है, फिर t आ गया, t नहीं लिखेंगे, t की वैल्यू रखनी है -1, फिर माइनस के 5 ऐसे, ये प्लस नहीं है, -1 है, -1, ठीक है। -5 ऐसे ही रख दिया उसमें जो है। अब इसकी मल्टीप्लाई 5 बन जा 5 माइनस के 5, और ये -3 ऐसे रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 3 माइनस के 3, प्लस माइनस माइनस होता है ना मल्टीप्लाई में, -5 -3 दोनों माइनस माइनस है, साइन माइनस का 8 आ गया, और यहाँ भी दोनों में माइनस के 8 आ गए। अब इससे हमें क्या मिला, दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू आ गई राइट हैंड, दोनों इक्वल आ गए ना। इक्वल आते इट मीन्स t इजिकल टू -1 इज द राइट आंसर, राइट आंसर, या करेक्ट आंसर लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, राइट भी करेक्ट लिख देते, t -1 इज ए करेक्ट आंसर, ये आंसर आ गया। तो हमने क्या किया है, इसमें हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व भी कर लिया है ना, और उसका चेक भी कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें यही करना है सब में। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, 5 + 3x। ये फिर वही बात, सब में वही करना है, वेरिएबल को लेफ्ट में ले आओ, और जो लेफ्ट में वेरिएबल है वो ऐसे ही रहेगा। अब एक वेरिएबल ये रहा 3x, तो ये कहाँ पर है, राइट में है, तो इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, बस इसका साइन बदल गया, प्लस है माइनस हो गया। अब इजिकल टू लगाओ इसके बाद, अब इजिकल टू के बाद यानी राइट की जो नंबर है, अब राइट में हमारे पास पहले 5 है, 9 नहीं है, 5 है राइट में, इजिकल टू के राइट में 5 है, तो इसको 5 ले लिया। अब ये जो नंबर है 9, ये हमारा लेफ्ट में है, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर इजिकल टू के इधर यानी राइट में, तो इसका साइन प्लस दो, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करा जाएगा। तो 5 - 3 करेंगे तो 2x हो गया, और 5 - 9 करेंगे तो माइनस के 4 आ गया, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, अभी 2 की x में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू -2 आ गई, x इजिकल टू -2, ठीक। चलिए अब इसको चेक करना है, तो हमारी वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लिया हमने, अब यहाँ चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका वही है, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाएगा, 5x + 9 इजिकल टू 5 + 3x। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आती तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर गलत हो गया, जब हमने गलत आंसर निकाला है। अब यहाँ क्या करेंगे, चेक करने के लिए x की वैल्यू -2 पुट करो, तो 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस को ब्रैकेट में लिख दो,
एक्स के माइनस 2 आ गए प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 फिर मल्टीप्लाई हो गया -2। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ये एक्स की जो वैल्यू आई है ये पुट करनी है। मल्टीप्लाई कर दो -10 प्लस 9 रह गया 5 प्लस माइनस -6। ठीक है, -10 में से +9 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो माइनस के 1 बच गया। यहाँ भी 5 - 6 करेंगे -1, तो यानी हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई लेफ्ट हैंड साइड। दोनों साइड बराबर आ गई ना, तो इट मीन्स क्या हुआ, x इज इक्वल टू -2 इज द करेक्ट आंसर। बस ये अगर नहीं भी देखो चल जाएगा काम, लेकिन हमें दिखाना जरूर है दोनों साइड इक्वल है। इक्वल होते ही हमारा जो है आंसर आ गया कि भाई दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो यानी हमारा जो आंसर निकला है x की वैल्यू -2 ये हमारी करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। एक जैसे क्वेश्चन है ये, लगभग वही चीज चल रही आ रही है। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, z है, तो z को हम किस साइड लेंगे, लेफ्ट में। तो वेरिएबल लेफ्ट में लेंगे तो जो लेफ्ट में ऑलरेडी है उसको तो वैसे ही लिख दो, ये लेफ्ट में, इसको कुछ नहीं करना है, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल हमारा राइट में है इसको हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये लेफ्ट में लाना है। तो ये प्लस होगा तो क्या जाएगा, माइनस बदल दो, बस साइन बदल दो, वो अपने आप उसका ट्रांसफर हो गया। अब ऐसे ही अब मैं इक्वल टू लगाऊं क्योंकि वेरिएबल हमारे एक साइड हो गए। अब जो नंबर है, जो हमारे कांस्टेंट नंबर होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे राइट में। तो राइट में जो नंबर पहले ऊपर लिखा हुआ उसको वैसे ही लिख दो। कौन सा नंबर लिखा हुआ राइट में, 6 है, 6 ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब एक नंबर जो 3 है ये लेफ्ट में आ गया और हमें इसको लाना है राइट में, क्योंकि लेफ्ट में तो सिर्फ वेरिएबल रहेगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो ये 4z - 2z हो गया, 6 - 3 3 हो गया। तो z की वैल्यू अब देखो 2 की z में मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड 3/, इसको ऐसे रहने देंगे, z की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है। अब ध्यान से देखिए z की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ गई, तो अब मैं यहाँ लिखूंगा चेक। अब चेक करते हैं, देखो चेक के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन पहले उतार दिया जाएगा। 6 + 2z। अब यहाँ क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करनी, तो 4 मल्टीप्लाई z कितना है 3/2, ऐसे आ गया, प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 6 + 2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू 3/2। ठीक है, अब यहाँ क्या करें, अब चाहे तो मल्टीप्लाई करो, या यहीं से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, या ऐसे करो 4 3 या 12/2 आ गया, और प्लस 3 इक्वल टू 6 + 2 3 या 6/2। यहाँ भी कैंसिल कर सकते, 2 1 2 करके जाए, और यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल कर दो। अब यहाँ कर दो कैंसिल, 2 1 2 2 6 12, और ये 2 1 2 2 3 6 ऐसे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से क्या बचा 6 + 3 इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 3 + 6 तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RH। चाहे यहाँ तक छोड़ दो तो भी मतलब यही हुआ कि जो है z इक्वल टू 3/2 इज करेक्ट, ऐसे करेक्ट ही लिखो बस, सीधा आंसर भी होगा। ठीक है, इससे हमें मालूम चल जाता है कि हम पेपर में करके आए हैं हमारा आंसर सही है गलत है, कहीं मिलाने की जरूरत नहीं है हमें। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। ये वही तरीका, क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को लेफ्ट में लाएंगे, तो लेफ्ट में ही, ये राइट में है ना, राइट में ही। तो अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस किस में बदलेगा, प्लस में बदलता है, प्लस के x हो गया। अब इजिकल टू, अब जो कांस्टेंट नंबर है वो जाएगा राइट में, ये रहा 14 राइट में ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस का एक इस साइड में है लेफ्ट में है, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, इसका साइन बदलेगा, माइनस है तो प्लस हो गया। 2x में 1x प्लस करेंगे, ये 1x है, 1 तो लिखते हैं, तो 1x का मतलब 1x, तो कितने x हो गए, ये हो गए 3x।
और ये कितना हो गया 15। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से 3 की x में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई जब ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई किसमें चेंज होता है, डिवाइड में चेंज होता है। तो ये जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें चेक करना है, चेक के लिए मुझे पहले पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इजिकल टू 14 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू जो हमारी आंसर आई है वो पुट करो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, एक्स की वैल्यू 5 है ना, 5 रख दिया। आगे जो जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ x की वैल्यू जैसे 14 है 14 ऐसी रहेगा, माइनस x की वैल्यू रख दो 5, तो 5 2 जा 10 हो गया, माइनस 1, यहाँ 14 माइनस 5 9 हो गया, 10 माइनस 1 9 इजिकल टू 9। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, दोनों साइड इक्वल हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि x इजिकल टू 5 इज करेक्ट। ये हमने चेक भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 है हमारा 8x प्लस 4 इजिकल टू 3x माइनस 1, 3 फिर ब्रैकेट में है x माइनस 1 प्लस 7 हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा, अब और उसने अलग से थोड़ा हटके दे दिया। क्या करेंगे, पहले इसको तो ऐसे ही लिखा रहेगा 8x प्लस 4। अब बच्चे यहाँ जो ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट को हमें हटाना है। ब्रैकेट को हटाने का मतलब होता है कि उसके बाहर जो नंबर है, जो डिजिट है, उससे हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, ब्रैकेट हट जाएगा। कैसे, इस 3 की x से भी होगी और इस 3 की 1 से भी होगी मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाहर जितना भी नंबर है, जो भी नंबर है ब्रैकेट के अंदर जितना भी है ना, सबसे मल्टीप्लाई करनी है। सिर्फ ये नहीं कि हम 3 की x ही करेंगे, जितना भी ब्रैकेट के अंदर है, अगर इसके अलावा कुछ और भी लिखा होता तो उससे भी मल्टीप्लाई होती। तो हम तो कहते हैं ब्रैकेट को हटाना, रिमूव करना। तो 3 की x में करी हमने मल्टीप्लाई, 3x हो गया भाई। फिर 3 की 1 में करेंगे 3 आएगा, लेकिन उससे पहले साइन आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस के हो गया, 3 1 जा 3। और ये प्लस 7, इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। अगर ये भी ब्रैकेट के अंदर होता तो हम उसको मल्टीप्लाई करते। अभी इसको और अभी थोड़ा सॉल्व करेंगे। 8x प्लस 4 इजिकल टू, यहाँ पर देखें वेरिएबल हमारे पास सिर्फ ये है 3x, तो ये आ गया 3x, लेकिन जो नंबर है वो हमारे दो जगह आ गए। तो हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे। -3 और +7 कितना होगा, -3। जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो ऐसे उसे माइनस करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके। तो -3 + 7 प्लस के 4 आ गया ऐसा। तो जो ब्रैकेट है पहले उसको हमें सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन जो है बिल्कुल इसी तरीके की आ गई जैसे अभी तक हमने करेंगे। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड, यहाँ पर हम वेरिएबल एक साइड नहीं ले सकते थे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर था। तो पहले हमने इस ब्रैकेट को हटा करके सॉल्व कर लिया। अब ये हमारे पास वही सब क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट में हमने ये 8x है और ये 3x हमारा राइट में है, ये इधर आएगा, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस हो गया। और जो नंबर हम कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे राइट में। तो राइट में देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 है राइट में और ये भी 4 है लेफ्ट में। अब इसका साइन प्लस है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये -4 हो गया। ठीक है, अब देखो 8 - 3 5x हो गया। अब 4 - 4 कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो x इजिकल टू क्या हुआ भाई, 0/5। जब हमारा न्यूमरेटर 0 होता है तो डिनोमिनेटर में कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो वो सारा 0 हो जाता है। तो x इजिकल टू 0, हमारी x की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसको यहाँ चेक करते हैं। अब चेक करना है तो चेक के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर चाहे तुम ये वाली इक्वेशन लिख दो, चाहे सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन लिख दो, ये वाली। ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक, तो मैं अगर इसको लिखता हूँ तो इसको लिख देते हैं 8x + 4। हालांकि इसको हमने सॉल्व करके ये आ गई थी हमारी ये वाली, तो हम इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्व करके ये आएगा। ठीक है, तो 3, तो ऐसे लिख देते हैं x - 1 + 7, ये लिख दिया। चलो अब x क्या रखना है, 0 है ना आंसर, तो यहाँ x की जगह 0 रखो। 8 × 0 + 4 इजिकल टू 3, x की जगह 0 - 1 + 7। तो 8 की 0 में करेंगे 0 ही आएगा,
प्लस के 4 आ गया, 3 की 0 में करी 0 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे ना ब्रैकेट हटाने के लिए, और 3 की पहले 0 से करी, फिर 3 की 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के 3 आ गया, और ये प्लस के 7, 0 में 4 ऐड करेंगे 4 आएगा। अब यहाँ देखें 7 माइनस 3 4 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यानी x इज इक्वल टू 0 हमारा जो है करेक्ट है। इससे पता लगे तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो मैं पहले बता रहा हूँ, चाहे तो तुम ये क्वेश्चन पूरा ऐसे उतारो या इसको जो हमने सॉल्व करके ये लाए ना इसको भी उतार करके हमारे पास और छोटा बन जाता है ये, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, ये 4/5 x प्लस 10। अब देखो क्वेश्चन में जो है क्या करेंगे, इसमें x इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट है तो मैं क्या करूंगा ब्रैकेट की पहले इससे मल्टीप्लाई दोनों से होगी, इसकी इसमें भी होगी और इसी की इसमें भी होगी। तो 4/5 की x से जब करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 4x/5, मल्टीप्लाई ऊपर से हो जाती है, ठीक है, प्लस 4 की 10 से करेंगे 40/5, ठीक है। ये आ गया x इज इक्वल टू, ठीक, ये आ गया 4x/5 प्लस इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 5 8 जा, तो यहाँ रह गया 8। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया सिंपल क्वेश्चन, जो ऐसा जो था ना ब्रैकेट वाला वो ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम x हमें वेरिएबल लेफ्ट में लेना है, तो लेफ्ट में वेरिएबल x है और ये पूरा का पूरा वेरिएबल है लेफ्ट राइट में, दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा, तो लेफ्ट में लाने के बाद पूरा का इसका ये इस तरह हो जाएगा और ये अकेला 8 रह जाएगा क्योंकि यहाँ लेफ्ट में कोई नंबर है नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, इसको मैं अपन 1 करके एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा 5 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, 5 इसका एलसीएम आ गया। अब कैसे करते हैं, 1 से डिवाइड 5 टाइम्स तो 5x हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि 5 से डिवाइड 1 टाइम पहले डिवाइड करते हैं, फिर जितने टाइम डिवाइड होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इज इक्वल टू आ गया 8। अब देखिए यहाँ करते हैं आगे, 5x माइनस 4x कितना बचेगा, सिर्फ x बच गया ना, और अपॉन में 5 इज इक्वल टू 8। अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चे x का यहाँ 5 क्या हो रहा है, x के साथ 5 डिवाइड हो रहा है, अब मैं डिवाइड को ला रहा हूँ राइट में, तो डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, तो 5 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो x इज इक्वल टू 40 हमारा आंसर आ गया। हम यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे 5x सीधा, या अपॉन करने की जगह 5x सीधा यहाँ कर देता और इजी हो जाता उसका, चलो ऐसे भी कर सकते हैं इसको जो है, ठीक है, ऐसे हम तो लेना ही। तो x इज इक्वल टू 40 आ गया। अब मुझे करना है चेक। अब चेक के लिए देखो मैंने इस क्वेश्चन था ना, इसको सॉल्व यहाँ तक किया, मैं ये लिखता हूँ चेक के लिए, इसको लिख के देख लेते हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें ये लिखा था ना, अब इसको जो सॉल्व किया, सॉल्व कर करके मेरे पास ये आ गया, तो मैं इसको लिख कर देख लेता हूँ चेक करने के लिए। x इज इक्वल टू 4x/5 प्लस 8, ये जो चीज है यही चीज है ना, यही चीज है। तो अब मैं यहाँ पर x के 40 रखूंगा, तो ये तो 40 हो गया, इज इक्वल टू 4 इंटू 40, x का 40 आ गया, अपॉन में 5 प्लस में 8, प्लस में 8, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, अच्छा तो 4x/5 40/5 8 है, ठीक है, इधर आ गया 5, हाँ ठीक है, ये आ गया x इज इक्वल टू 40। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा x से, हाँ ठीक है, तो अब यहाँ करेंगे 5 1 जा 5 5 8 जा, ठीक है, तो क्या बना हमारे पास 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 4 8 जा 32 और प्लस ये 8 है, 8 रख दिया, तो 40 इज इक्वल टू, ये प्लस करेंगे तो 40, यानी लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड दोनों कैसी है, इक्वल। यानी हमारे जो एक्स की वैल्यू 40 आई थी, क्या है, इज करेक्ट। ये मतलब यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर ये डिवाइड में ना 5, डिवाइड किसमें बदलेगा, मल्टीप्लाई में। मैं यहाँ सीधा इसको मल्टीप्लाई यहाँ ऐसे भी कर सकते थे कि 5 की x में मल्टीप्लाई करता 5x हो जाता सीधा, ठीक है ना। उससे फिर क्या, हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और चाहे ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। ये है क्वेश्चन। क्या करेंगे, हमने पहले वेरिएबल एक साइड, तो वेरिएबल ये पूरा है 2x अपॉन 3 है ना, ये पूरा का पूरा। और ये रहा वेरिएबल जो लेफ्ट में है, इसको राइट में लाएंगे, और लेफ्ट में राइट में तो लेफ्ट में लाएंगे, साइन बदल गया इसका, इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है, और ये हमारा कहाँ है, लेफ्ट में, इसको लाना कहाँ है, राइट में, तो इसका साइन बदल दें -1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। आता है ना एलसीएम लेना, कर होगा तुमने। अब 3 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे, 15 में 5 टाइम जाएगा, जो जितने टाइम जाता है उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10x माइनस, ऐसे यहाँ करेंगे 15 की 15 में डिवाइड 1 टाइम्स, 1 की 7 में मल्टीप्लाई 7x, और इजिकल टू 3 - 1 2 हो गया। इसको माइनस कर दो, ये हो गया 3x अपॉन 15 इजिकल टू 2। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 15 किसमें, डिवाइड में, डिवाइड किसमें बदलता है, मल्टीप्लाई में, राइट में जाके, तो ये हो जाएगा 3x इजिकल टू 2 इंटू 15, मल्टीप्लाई में हो गया, है ना, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये आ गया 3x इजिकल टू 30। अब x की वैल्यू निकालनी है, 3 की x में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 3 से 3 1 जा 3, ये 10 आ जाएगा, तो x इजिकल टू 10 हो गया इसका आंसर। अब इसको कर लो चेक कर लेते हैं, ये आंसर सही है। अब क्वेश्चन पूरा उतार लो, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इजिकल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। तो यहाँ वैल्यू x की क्या रखेंगे, 10, जो यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा 2x, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 3 प्लस 1, ये आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा, इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 10, x की वैल्यू 10 रख दी, अपॉन 15 प्लस 3, ये आ गया इस तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 अपॉन 3 आ गया, और प्लस 1 है। यहाँ देखें, यहाँ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ऐसे, तो ये आ गया 7 2 जा 14 अपॉन 3 प्लस 3। अब इसका फिर एलसीएम लो, दोनों तरफ प्लस करना पड़ेगा ना, अपॉन 1 लगा दो दोनों में, तो इसका एलसीएम हो गया 3, ये तो आ गया 20 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 के 1 में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, ऐसे इसको करो, इसका भी एलसीएम आ गया 3। 3 से डिवाइड करेंगे पहले 1 टाइम्स, 1 की 14 में मल्टीप्लाई करी, 14 आ गया, प्लस ये 1 है, 1 से 3 में डिवाइड 3 टाइम्स, 3 की मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, जैसे एलसीएम लेके करते हैं सॉल्व, ये हो गया 23 अपॉन 3, और ये भी कितना हो गया 23 अपॉन 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू RHS। तो x इजिकल टू कितनी आई थी हमारी 10, ये इसका है। ऐसे पता लग जाता है कि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8।